पहला राजा उसका 17 अध्याय 17 का हम देखते हैं 8 से देखते हैं। 17 का 8। हाँ, एलिया और सारपत की विधवा। हालेलुया। आज किसकी स्टोरी बताने जा रहा हूँ? एलिया जो परमेश्वर का दास था और एक थी विधवा। एलिया और विधवा की स्टोरी है। एक गांव का नाम था सारपत। क्या नाम था? सारपत नाम का गांव था। वहां की आज मैं आप लोगों को स्टोरी बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। सारपत एक गांव का नाम था, एक देश का नाम था। जैसे इस जगह का नाम क्या है? उल्वे। हालेलुया। तो इसी तरह एक सारपत गांव था। उस गांव की मैं आप लोगों को स्टोरी बताता हूँ, पढ़िए। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास? एलिया के पास। किसके पास? एलिया के पास। एलिया के पास पहुंचा और एलिया के द्वारा उस सारपत नगर में वो एक बहन थी विधवा, उसके पास पहुंचा। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन मेरे को किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। ये वही वचन आज मैं किसको देने जा रहा हूँ? आप लोगों को देने जा रहा हूँ। हालेलुया। वचन किस किस को चाहिए? चाहिए सबको। तो वचन चाहिए तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। यस। हालेलुया। वचन को चाहिए तो हमें वचन ध्यान से सुनना पड़ेगा। आगे चलकर सीदोन की सारपत नगर में जाकर वही रहा। हालेलुया। उसको क्या बोला? एलिया को चलकर जा सीदोन के सारपत नगर में जाके वहां रह। क्या बोला? वहां पर क्या कर? रह। आज परमेश्वर ने हमें भी बोला जा उल्वा में जा, उल्वा में जाके क्या कर? रह। आज हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें कहा किसने भेजा है? परमेश्वर ने भेजा है। एलिया को सारपत नगर में भेजा। भेजकर क्या बोला? वहां पर जा, वहां पर ही रह। ध्यान से सुनो वचन को। वचन बहुत आशीष वाला है। नहीं सुनेंगे तो आशीष निकल जाएंगी। आशीष चाहिए? यस चाहिए। तो ध्यान से सुनो आज का प्रभु का वचन क्या है। टिक कर बैठ जाओ सब अपनी जगह पर। हालेलुया। हाँ, द्वारा पढ़िए। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वही रहा। हालेलुया। चलकर जा सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहां पर ही आज आप लोगों उल्वे में अगर आए हैं तो परमेश्वर ने भेजा आप लोगों को भी। हालेलुया। अगर मैं उल्वे में आया हूं, मेरे को परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। अगर आप लोग जहां पर भी आप लोग रह रहे हैं ना, तो परमेश्वर ने भेजा आप लोगों को। इससे पहले आए आप लोग अलग अलग जगह पर रहते होंगे और किसी जगह पर रहते होंगे। मैं भी नाभा में रहता था, आप लोग भी और जगह पर रहते होंगे। लेकिन परमेश्वर ने आगे हमें उल्वे में भेजा है तो उसकी कोई ना कोई प्लानिंग है, कोई ना कोई योजना है। उसने क्या बोला? जाकर उसी ही नगर में सारपत में जाके वहां पर ही क्या कर? आज हम उल्वे में रह रहे हैं ना, तो कोई ना कोई प्लानिंग है, कोई ना कोई योजना है। आगे बढ़ते हैं। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी हूँ। हालेलुया। उल्वे में जाकर वहां पर रह। मैंने वहां एक नगर की, गांव की एक विधवा औरत को क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? आज्ञा दिया हुआ है कि वो तेरे को क्या करे? खिलाएगा। तेरे को क्या करेगा? अभी विधवा कौन होती है? विधवा जिसका पति नहीं है, वो क्या होती है? अभी विधवा को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। आप लोगों के तो पति है ना? है? कितने हैं? एक ही है कि साथ साथ है? हालेलुया। तो सामरी औरत के कितने थे? 5। 7 पति थे। वो जिसके साथ रहती थी वो भी बोलती थी, वो भी यीशु मसीह ने बोला बेबी तेरा नहीं है। हालेलुया। तो हमारे कितने पति हैं? कितने पति हैं? एक ही है। लेकिन
परमेश्वर ने उस विधवा को आज्ञा दिया, वो तेरे लिए मैंने इसको आज्ञा दिया है, तेरे लिए खाने का क्या करेंगी? इंतजाम करेंगी। अगर परमेश्वर विधवा को इस्तेमाल कर रहा है तो हमें नहीं कर सकता? आप आपके पति है ना, आप लोगों को नहीं कर सकता? करेगा ना? हालेलुया। तो उसने क्या बोला? मैंने तेरे लिए खाने के लिए एक विधवा वहां पर ठहराई हुई। अभी विधवा की जिंदगी कैसी होती है? विधवा की लाइफ कैसी होती है? पति के बिना जिंदगी कैसी होती है? पति जैसा भी है थोड़ा तो डर तो रहता है, पति जैसा भी है थोड़ा बहुत डर तो रहता है। पति घर में रहता है तो कुछ तो उसका सहारा होता है कि नहीं होता? कुछ तो सहारा होता है ना। जिनके पति नहीं है ना, उनको पूछ के देखो उनका हाल क्या है। खाली पहले दिन भर काम करेंगी, खाना बनाएंगी, बच्चों को पढ़ाएंगी, लिखाएंगी, है ना, तो घर के रेंट देंगी, कितना कुछ उसको ये सब चीजों का बोझ उठाना पड़ता है। किसको? एक विधवा को। हालेलुया। जिसका पति नहीं है उसके ऊपर कितनी प्रॉब्लमें होती है, कितनी समस्या होती है, वो लाइफ में कैसे चल रही है, कैसे समाज में चल रही है, कैसे दुनिया में चल रही है। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसको पता था, उसको इस्तेमाल किया। हालेलुया। उस विधवा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, हालेलुया, कि तू मेरे दास के लिए खाने पीने के लिए इंतजाम करना। आगे बढ़ते हैं। अतः वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा? एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए पानी, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। हालेलुया। तो जब उसने यहोवा परमेश्वर की आवाज को सुना, वो सारपत नगर में गया। जब एंट्री किया, जाते ही उसको कोई और इंसान नहीं मिला, वो ही विधवा मिली। वो लकड़ियां चुग रही थी, लकड़ी इकट्ठी कर रही थी। सामने वो ही विधवा उसके आ गई, जिस विधवा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उस एलिया के लिए खड़ा किया, इंतजाम किया। जब वो गया, वो ही विधवा वहां पर क्या कर रही थी? मेहनत कर रही थी, लकड़ियां उठा रही थी, वो जमा कर रही थी। जब वो उसने उस विधवा बहन को देखा तो उसको क्या बोला? हे बहन, मेरे लिए थोड़ा सा क्या लेकर आ? पानी। क्या लेकर आ? पानी लेकर आ। उससे क्या मांगा? पानी मांगा। किससे? विधवा बहन से। हालेलुया। आगे। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथों में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। हालेलुया। उसने पानी तो मांगा। उसने बोला जाते जाते जब वो पानी लेने गई तो मेरे लिए आते आते एक क्या लेकर आना? रोटी का एक टुकड़ा लेकर आना। एक तो पहले विधवा है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, पति नहीं है, बच्चे हैं, खाना पीना मुश्किल चल रहा है, घर का गुजारा मुश्किल चल रहा है। बोले मेरे को पानी दे, मेरे को रोटी दे, तो आप लोग क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? नहीं है हमारे पास। क्या करेंगे? नहीं है ना। तो विधवा क्या लाइफ कैसा होता है ना, वो तो कैसे मुश्किल से मेहनत और मजदूरी करके अपनी फैमिली को संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, अपने आप को क्या करती है? संभालती है। लेकिन वही विधवा के पास यहोवा परमेश्वर ने अपने दास को बोला, हालेलुया, कि मैंने तेरे लिए उस सारपत नगर में एक विधवा ठहराई हुई है, तेरे खाने पीने के लिए वो क्या करेगी? इंतजाम करेगी। हालेलुया। तो जब वो उस नगर में गया, रास्ते में जब उनके गांव में पहुंचा, उसको ही उसके गांव में पहले वही विधवा मिली। जब वो मिली, वो लकड़ियां चुग रही थी, लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। तो उसको बोला, हे बहन,
मेरे लिए थोड़ा सा क्या लेकर आ, पानी लेकर आ। जब वो पानी लेने के लिए गई, उसने मना नहीं किया, तो पीछे से आवाज दिया, आते आते क्या लेकर आना, एक टुकड़ा रोटी भी लेकर आना। आगे उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी भर थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ियां बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाए, फिर मर जाए। हालेलुया। जब उसको बोला आती आती रोटी भी लेके आ, उसने क्या बोला, मेरे को तेरे परमेश्वर की क्या है, शपथ, कसम, मेरे को तेरे परमेश्वर की क्या खाया, आपने कसम खाया कि मेरे घर में एक मुट्ठी आटा है, कुप्पी में तेल है, मैं तो ये लकड़ियां इकट्ठी कर रही हूँ, मैं घर पर जाना है, एक रोटी बनाना है, मैंने और मेरे बेटे ने दोनों ने खा के आज रात हमने मर जाना है। हालेलुया। वो मरने के लिए तैयार थी, उनके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। हालेलुया। उनके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, ऊपर से विधवा थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, वो मजबूर थी क्या करने के लिए, मरने के लिए। आज कई बार हमारे घर में खाना नहीं होता तो घर में क्या होता है, चिंता होता है, लड़ाई झगड़ा, मेरे को मासू चाहिए, मेरे को फिर चाहिए, मेरे को रोटी चाहिए, चपाती चाहिए, है ना, कहीं से भी लेकर आ। हालेलुया। लेकर आ गया, तुम्हें बनाने वाला कौन है। हमारे घर में खाने के लिए, रोटी के लिए कितना घर में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। और झगड़ा पता कब होता है, जब घर में कुछ नहीं होता है। फिर क्या होता है, झगड़ा होता है जब घर में सब कुछ है ना, फिर कोई टेंशन नहीं, ना पति को टेंशन, ना पत्नी को टेंशन, सब कुछ है ना। तो जब घर में कुछ नहीं है, फिर क्या बंदा सोचता है, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही चंगा है। आज हम मेहनत किसके लिए करते हैं, पेट के लिए, खाने के लिए, किसके लिए, पेट के लिए, है ना, रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं। चाहे लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं, चाहे लोग 100 रुपया कमाता है, चाहे 1000 कमाता है, खाते रोटी है ना, कुछ अलग खाते हैं, खाते तो रोटी ही है ना। करोड़ों आदमी पति भी वही रोटी खाता है, एक मजदूर आदमी भी रोटी ही खाता है। आज रोटी के लिए कितनी लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, कत्ल होते हैं, मारपीट होता है, किसके लिए, रोटी के लिए, है ना। कई लोग बोलते हैं पापी पेट के लिए, है ना, कई लोग क्या बोलते हैं सर, पापी पेट के लिए। जब पापी है तो मार दो उसको है। हालेलुया। तो रोटी के लिए आज हमें देखो क्या कुछ करना पड़ता है। रोटी के लिए आज हम अपना देश छोड़कर आए हैं। हालेलुया। रोटी के लिए सुबह हमें 4-4, 5-5 बजे भागना पड़ता है रोटी कमाने के लिए। हालेलुया। आज हम रोटी के लिए माँ बाप को छोड़कर आए हैं, रोटी के लिए बहन भाइयों को छोड़कर आए हैं, रोटी के लिए रिश्तेदारों को छोड़कर आए हैं, रोटी के लिए हम अपने घर को छोड़कर सुबह से लेकर शाम तक घर से बाहर रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, किसके लिए, किसके लिए, रोटी के लिए। हालेलुया। अगर एक दिन रोटी नहीं मिला तो मर जाएंगे, नहीं मरेंगे, मर जाएंगे। नहीं, 2 दिन रोटी नहीं मिला तो मर जाएंगे, नहीं मरेंगे, मरेगा तो नहीं, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होएगा। बहुत होएगा। एक तो भूख लगी हुई है, ऊपर से मारपीट हो गई है। हालेलुया। तो क्या है, आज एक रोटी के लिए हम कितना दौड़ते हैं, भागते हैं, रोटी के लिए ही हम पैसा कमाते हैं। रोटी के कमाने के चक्कर में हमारे मन में लालच आ गए, रोटी के कमाने के चक्कर में कर्जा आ गया, बीमारियां आ गई, टेंशनें आ गई, परेशानियां आ गई। एक तो रोटी नहीं मिल रहा, ऊपर से कर्जा हो गया, एक तो रोटी नहीं मिल रहा, ऊपर से बीमारियां हो गई, एक तो रोटी नहीं मिल रहा, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, एक रोटी नहीं मिल रही, ऊपर से घर के रेंट का खर्चा, लाइट बिल का खर्चा, पानी का खर्चा। एक तो हमें
रोटी नहीं मिल रही। विधवा के भी खर्चे होंगे, उसके भी बच्चे सोचती होंगी मैं पढ़ा लूं, कोई भी काम धंधा नहीं है, मुश्किल में है, परेशानी में है। उसने अपने मन में क्या सोच लिया, ये थोड़ी सी लकड़ियां उठाकर लेकर जाती हूँ, मेरे घर में मुट्ठी आटा है और कुप्पी में तेल है, आज हम इस रोटी को पकाएंगे, मैं और बेटा खाकर मर जाएंगे। हालेलुया। उसके हालात ऐसे हो गए। जिनके घर में खाना पीना नहीं है उसकी जिंदगी कैसी है। हमें तो टाइम पर मिल रहा है ना, सब कुछ मिलता है ना, हमारे ऊपर प्रभु की ब्लेसिंग है इसलिए मिल रहा है। लोग मांग मांग कर खा रहे हैं, रोटी मांग मांग कर खाते हैं। लोगों के पास भी कुत्तों को रोटी देने के लिए है, इंसान को देने के लिए रोटी नहीं है। हालेलुया। आज वो लोग देखो जो पैसा मांग मांग कर घर का राशन ले आकर रोटी बनाते हैं। हालेलुया। हमारे परसों गांव की घटना बताता हूँ, एक बीच में छोटी सी। रोटी के लिए क्या होता है, मेरे गांव का एक मजदूर आदमी, वो मेहनत करके मजदूरी करके घर को आ रहा है। रास्ते में 3 लोग दारू पीने वाले, उन्होंने इसको क्या बोला, हमें पैसे दे। वो बोलता है नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा, इस पैसे से मेरे घर का क्या है, राशन आना है। वो उसकी पत्नी नहीं है, उसके 2 बेटे हैं और एक बाप है, 3 जाने हैं। उसने क्या बोला, मैं पैसे नहीं दूंगा, इस पैसे से मेरे घर का क्या आना है, राशन आना है। लेकिन उन्होंने इसको क्या किया, जबरदस्ती उसका पैसा छीने के बाद उसको मारा, मारने के बाद उसकी डेथ हो गई, वो कत्ल हो गया उसका। झगड़ा किस बात का, पैसे का। झगड़ा किस बात का, पेट का। झगड़ा किस बात का, रोटी का। रोटी के लिए एक तो बंदा मजदूर, ऊपर से पैसा मेहनत से सारा दिन कमा के लेकर आया, शाम को घर पर नहीं गया, रास्ते में ही उसको मार डाला। घर पर भी वो पैसा मेहनत मजदूरी का लेकर नहीं गया। उनके घर में उस रात खाना नहीं बना होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है, इसी तरह परमेश्वर ने जब कोई आपके पास को भेजता है ना, पता नहीं किस भेद में स्वर्गदूत आ जाए। हालेलुया। पता नहीं किस भेद में क्या आ जाए, स्वर्गदूत आ जाए। अगर आपके पास कोई खाने के लिए, कोई पीने के लिए मांगता है ना, तो उसको देना है, उसको मना नहीं करना। अगर रोटी मांगता है, घर में है तो दे दो, पानी है तो दे दो। जब वो उसने बोला मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आ, और पीछे से आवाज लगाया और एक टुकड़ा रोटी, तो जब उसने बोला मेरे घर में तो वो कुछ भी नहीं है, मेरे घर में तो एक मुट्ठी आटा है, कुप्पी में तेल है, आज हमने खाना बनाना है, एक रोटी पकाना है, मैं और मेरे बेटे ने क्या कर जाना है, खा के मर जाना है। हालेलुया। उनके हालात विधवा के कैसे होंगे, जो सोच रहा है मैंने आज मर जाना है। आप लोगों ने भी कई बार खाने की वजह से मरने की कोशिश किया होगा ना, मेरे को ये खाना नहीं चाहिए, ऐसे खाने तो मर जाना अच्छा है। घर में कई बार खाना नहीं होता, राशन नहीं होता, तो सोचते होंगे ना क्या फायदा इतना मेहनत मजदूरी करने का, अगर खाना ही नहीं मिला तो। खाने की वजह से घर में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। हालेलुया। कई बार तो ऐसा झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी को मारता है, तूने अच्छा खाना नहीं बनाया, है ना, ऐसा झगड़ा हो जाता है पति पत्नी का। और पति पत्नी टाइम से बनाकर रखती है, अरे पति को बोलती है टाइम से अगर खाना खा, नहीं तो जा। हालेलुया। तो क्या है, कई बार खाना बना भी होता है, घर में सब कुछ होता है, फिर भी खाने की वजह से क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो उसने क्या बोला, मेरे पास एक मुट्ठी आटा है, कुप्पी में तेल है, मैंने आज मेरे और मेरे बेटे ने खाकर क्या है, मर जाना है। हालेलुया। आगे देखते हैं 13वां अध्याय। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक रोटी
सी छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद आपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हालेलुया। तो उसको क्या बोला, ठीक है, अगर तू चाहती है कि आज मैं और मेरे बेटे ने खाकर मर जाना है, तो उस परमेश्वर के नबी ने क्या बोला, तू ऐसा ही कर, अपनी बातों के अनुसार कर, जैसा तेरे दिल में आता कर, तू अपनी मर्जी कर, लेकिन उससे पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर पहले मेरे लिए लेकर आ। उसने क्या मांगा, छोटी सी, बड़ी नहीं मांगी। परमेश्वर भी आप लोगों से थोड़ा छोटा ही मांगता है, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दिल दे दो, राई के दाने जितना विश्वास कर लो, थोड़ा सा ही, है ना। उसने क्या बोला, उसने बड़ा नहीं बोला, बड़ा परोठा लेके आ, बड़ा रोटी लेके नहीं, उसने बोला तू ऐसा ही कर, अपनी मर्जी के अनुसार कर, जैसा तू बोलती ऐसा ही कर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे लिए लेके आ। तो उसने बोला फिर तू जैसा करना वैसा ही कर। आगे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाए, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। तो उसने क्या बोला, यहोवा परमेश्वर मेरे को क्या बोलता है, ना तो तेरे घर में मैदा कम होएगा, ना कुप्पी में तेल कम होएगा, लेकिन पहले मेरे लिए एक रोटी का, छोटी रोटी मेरे लिए लेकर आ। पहले किसको देना है, परमेश्वर को पहला स्थान देना है। जब हम पहले स्थान पर रखेंगे, परमेश्वर आपके घर में किसी भी चीज की कटी कमी नहीं रहने देगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले किसको देना है, पहले किसको देना, परमेश्वर को। उन दोनों को परमेश्वर ने ठहराया था, विधवा औरत को उसको खाना बना के देने के लिए और एलिया को उनके घर पे जाने के लिए। ये किसके वचन थे, परमेश्वर के वचन है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, आप लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जितना तक परमेश्वर की कोई ना कोई प्लानिंग नहीं रहती, कोई योजना नहीं रहती। ये योजना किसने बनाया, परमेश्वर ने योजना बनाया आशीष देने का। तो उसको क्या बोला, पहले एक छोटी रोटी मेरे लिए लेकर आ, फिर तू जो करना है कर। लेकिन यहोवा परमेश्वर मेरे को ये बोलता है, जब तक जमीन के ऊपर बारिश नहीं गिर जाती, जब तक उपज नहीं उठती, तब तक तेरे घर में ना तो मैदा कम होएगा और ना कुप्पी में तेल कम होएगा। लेकिन पहले तू क्या कर, मेरे लिए, पहले मेरे लिए रोटी बनाकर लेकर आ। हालेलुया। आप लोगों ने कभी रोटी बनाकर परमेश्वर के दास को दिया, खिलाया? दिया कभी? पहले परमेश्वर के दास को रोटी देते हैं, बाद में हम खाएंगे। किया नहीं, पहले हम खा लेते हैं, परमेश्वर के दास को बाद में दे देंगे, हैं? पहले अपना पेट भर लेते हैं, बच गया तो परमेश्वर के दास को दे देंगे। पहले अपनी पेट पूजा, फिर दूसरे का सोचने का है। ऐसा करते ना हम, हैं? कैसा करते हम, पहले मेरे को भूख लगा, पहले मैं बना के खा लूं, पास्टर को तो बाद में दे देंगे। हालेलुया। वो बहन भी ऐसा कर सकती थी, वो भी बोल सकती थी, सोच सकती थी, तू कौन है, मैं तेरे को नहीं जानता, मैं तेरे को क्यों रोटी दूं, मैं तेरे को क्यों प्यास पानी दूं, मैं नहीं जानती तू कौन है। लेकिन स्वर्ग दूत पता नहीं किस भेद में हमारे घर पे रहते हैं। हालेलुया। ध्यान रखना, सोचना। लेकिन उसने भी क्या किया, उसने उसको मना तो नहीं किया, उसने उसको एक ही बात बोला था, मेरे घर में एक मुट्ठी आटा है, कुप्पी में तेल है, मैं और मेरे बेटे ने आज खाना है और मर जाना है। उसने उसको ऐसा ही बोला। लेकिन वो मांगने वाला फिर मांग रहा है, ठीक है तू ऐसा ही कर, जो तेरे घर में है बनाना, खाना, मर जाना, लेकिन पहले मेरे लिए एक रोटी बनाकर लेकर आना। हालेलुया।
पहले मेरे लिए एक रोटी बनाकर लेकर आना, और यहोवा परमेश्वर को मेरे को जे बोलता है, वारसनी गिरती उपजनी शुरू होती ना, तो तेरे घर में मैदा खत्म होएगा, ना कुप्पी में तेल खत्म होएगा, लेकिन तू पहले क्या करा, मेरे लिए लेकर आ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो बहन सवाल जवाब कई बार सुनते नहीं ना परमेश्वर के दास की बात, प्रभु की बात को। हालेलुया। तो उसने बोला तू पहले क्या करा, ऐसा ही कर। आगे 15वां वचन, तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। कितने दिन तक खाते रहे? बहुत दिन तक। कितने दिन? बहुत दिन। कैसे हुआ? उसने ऐसा ही किया जैसे एलिया नबी ने उसको बोला था। तू जैसा भी तेरे वचन है तू वैसा ही कर। तूने आज रोटी बना खा मर जा, ठीक है जो तू बोलती कर, लेकिन पहले मेरे लिए एक रोटी बनाकर लेकर आ। उसने उसकी आवाज को सुना। हालेलुया। विधवा ने उसकी आवाज को सुना। आज हम कई बार परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, वचन को नहीं सुनते, परमेश्वर के दास की बातों को नहीं सुनते। उसने सुना, सुनकर उसने ऐसा ही किया, एक रोटी बनाकर उसने पहले परमेश्वर के भेजे हुए दास को उसने ले जाकर दिया। तो जब दिया तो वो उनके घर में कितने दिन तक करा? बहुत दिन तक। कितने दिन तक करा? बहुत दिनों तक कर उनके घर में ना आटा खत्म हुआ, ना कुप्पी में ना आटा खत्म हुआ, ना कुप्पी में। क्यों नहीं खत्म हुआ? उन्होंने पहले एक रोटी बनाकर किसको दिया? किसको दिया? परमेश्वर के दास को दिया, परमेश्वर को दिया। कितनी रोटी? कितनी रोटी? एक रोटी। हालेलुया। ये वचन कितना है? बाइबल एक ही है। और झगड़े कितने हैं? बहुत सारे। लड़ाइयाँ कितनी हैं? वचन एक ही है। ये वो चार अच्छी नहीं है, वो पाठ अच्छा नहीं है, ये चार अच्छी नहीं है, ये पाठ अच्छा नहीं है। वचन एक ही है। रोटी एक ही है। एक ही वचन ने हमारा जीवन बदल देना है। आमीन। एक ही वचन ने हमारी लाइफ चेंज कर देनी है। एक ही वचन के द्वारा उनके घर में बरकत आ गई। एक ही वचन के द्वारा उनके घर में आशीष आ गई। एक ही वचन के द्वारा बहुत दिनों तक खाते रहे। एक ही वचन सामर्थ्य वाला होता है, एक ही वचन अभिषेक वाला होता है। तो एक्सेप्ट कर लिया तो उस विधवा औरत ने परमेश्वर की दास की बात को सुना। सुनकर उसने ऐसा ही किया जैसा एलिया नबी ने उसको बोला, जैसा तू करना कर, लेकिन पहले एक रोटी मेरे लिए बनाकर लेकर आ। उसने ऐसा ही किया। जब उसने एक रोटी बनाकर परमेश्वर के दास को दिया तो उसने उसको बोला, आज के बाद ना तेरे घर में मैदा खत्म होएगा, ना तेरी कुप्पी में तेल खत्म होएगा। आज परमेश्वर आप लोगों को भी ऐसे बोल रहा है, लेकिन पहले एक मुट्ठी आटा कुप्पी में पहले ही निकालना है जब आप लोग अपने घर में खाना बनाते हैं। यस। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के दास के लिए, हमारे लिए। क्या करना है? घर में क्या बनाते हैं? रोटी खाते कि नहीं खाते? खाते। आटा गूंथते कि नहीं गूंथते? आटा छानते कि नहीं छानते? आटा छान के रोटी बनाने से पहले एक मुट्ठी आटा थैली में डालना है परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के दास के लिए। हालेलुया। चावल बनाते हैं तो एक मुट्ठी चावल निकालना है। तेल का तुड़का लगाते हैं तो इतना सा तेल अलग से निकालना है। हालेलुया। अगर आप लोग ये करेंगे तो आपके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। उनके घर में एक मुट्ठी आटा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। कितना आटा था उनके घर में? एक मुट्ठी आटा। एक ही मुट्ठी आटा था। मुट्ठी कितनी होती? इतनी होती है ना। एक ही मुट्ठी आटा था और थोड़ा सा उसके घर में तेल था कुप्पी में।
लेकिन उसी मुट्ठी में से उसने जो आटा था बनाकर उसने पहले किसको दिया? परमेश्वर के दास को दिया। तो जब वो परमेश्वर के दास के पास लेकर आई तो उनके एक रोटी के ऊपर ब्लेस किया, उसकी रोटी को, उसके तेल को आशीष किया, जा आज के बाद तेरे घर में ना तो आटा खत्म होएगा ना तेल खत्म होएगा। बहुत दिनों तक वो खाते रहे। हालेलुया। आगे 16वां वचन, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का फायदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। तो ना तो उसके घड़े का मैदा समाप्त हुआ, खत्म हुआ, ना समाप्त हुआ, और ना कुप्पी में तेल ना घटा। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह पहल किसको देना? हमने परमेश्वर को देना है। पहली चीज परमेश्वर के घर में लेकर आना है। पहला स्थान परमेश्वर को देना है। हालेलुया। तो जब वो यहोवा परमेश्वर उस विधवा बहन को ब्लेस कर सकता है, हमारे तो पति है ना, हमारे तो पति है ना, तो हमें क्यों नहीं कर सकता? जब विधवा बहन को आशीष कर सकता है, वो हमें भी आशीष कर सकता है। लेकिन प्रभु के वचन को सुनना है। तो प्रभु का वचन हमें बोलता क्या है? उसने बोला जा, ठीक है, तू आजे मर जा, खा आके, लेकिन पहले मेरे लिए बना कर लेकर आ। हालेलुया। तो उस बहन ने परमेश्वर के दास की आवाज को सुनाकर उसने पहले एक रोटी प्रभु के दास को दिया। तो जब दिया तो उनके घर में ना तो आटा खत्म हुआ, ना कुप्पी में तेल खत्म हुआ। बहुत दिनों तक वो खाते रहे। मरना मुरना कैंसर। हालेलुया। मरना मुरना क्या हो गया? क्यों? क्योंकि घर में आशीष आ गई, घर में ब्लेसिंग आ गई। अगर घर में बरकत नहीं आती, आशीष नहीं आती, तो शायद आप लोग भी मर जाते। आज आप लोग क्यों जीवित है? घर में बरकत है, घर में आशीष है, घर में ब्लेसिंग है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो हम थोड़ा सा है खा के मर जाएंगे। आज बहुत सारे लोग आप लोगों ने देखे खाने की वजह से गांठ टूटते हैं। ये मेरा पति कमाता नहीं है, मैं इसको छोड़कर चले जाती हूँ, दूसरा पति कर लेंगी। ये मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, घर में सब कुछ है, खाना नहीं बना के देती, मैं दूसरी पत्नी रख लूंगा। आज खाने की वजह से कितने घर टूटते हैं, खाने की वजह से कितने घर लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। हालेलुया। लेकिन आप लोग पहला स्थान परमेश्वर को देंगे, आपके घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। आमेन। एक मुट्ठी आटा, कुप्पी में तेल निकालना है, परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ब्लेस करता है तो बहुत लंबे समय तक काम नहीं होता, पीढ़ियों खाएंगी। हालेलुया। पीढ़ियां खाती रहेंगी, लेकिन घर में आटा खत्म नहीं होएगा, तेल खत्म नहीं होएगा। हालेलुया। रोटी कितनी थी? कितनी रोटी बनाया? और आज अगर हम सोचते हैं वो एलिया नबी इतना हट्टा खट्टा लंबा जवान, एक रोटी से उसका पेट भरने वाला था? भरने वाला था उसका पेट है? एक रोटी से तो हमारे बेटे का पेट नहीं भरता। वो बड़े आदमी का एक रोटी से पेट भर जाएगा। हालेलुया। उसने 2 रोटियां क्यों नहीं मांगा? 3-4 रोटियां क्यों नहीं मांगा? उसने एक ही रोटी क्यों मांगा? थोड़ा सा, थोड़े में ही वो ज्यादा डाल देता है, थोड़े में ही ज्यादा डालता है। हालेलुया। आज हमारे पास भी रोटियां कितनी है? रोटी हमारे पास भी एक ही है। इस रोटी को हमने कितनों ने खाना है? हालेलुया। आज क्या है? रोटी तोड़ने का दिन है, आज प्रभु भोज का दिन है। हालेलुया। यीशु मसीह चेलों के घर में गया, उसने प्रभु भोज तैयार किया, तो यीशु मसीह ने भी कितनी रोटी ली? एक ही रोटी ली। एक रोटी तोड़कर उसने अपने चेलों को दिया। हालेलुया। वचन एक ही है, सुनने वाले ज्यादा हैं,
एक ही वचन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। एक ही वचन आपके घर को ब्लेस कर सकता है। एक ही वचन के द्वारा आपके घर में आशीष आ सकती है। एक ही वचन के द्वारा आपके रास्ते खुल जाते हैं। एक ही वचन के द्वारा पीढ़ियों पीढ़ियों बरकत आ जाती है। एक ही वचन के द्वारा पीढ़ियों पीढ़ियों आशीष आ जाती है। एक ही वचन अगर हम वचन को सुन लिया, एक ही वचन अगर वचन को मान लिया, एक ही वचन अगर एक वचन को पर हम चल पड़े, हालेलुया। वचन कितना है? एक ही है। रोटी कितनी है? एक ही है, हालेलुया। उसने एक ही रोटी मांगा था। अगर आप लोग भी रोटी लेना चाहते हैं, अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। यीशु मसीह आप लोगों को रोटी देने जा रहे हैं। यीशु मसीह आप लोगों को रोटी देने जा रहे हैं। जो जो रोटी लेना चाहता है अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे।